आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के ऑल कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं और आपको ये चीज पता भी होनी चाहिए रिजल्ट आने से पहले कि अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी तो कितने आपके कोर्सेज है टोटल मिला के, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आज की वीडियो में 2-3 आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑल कोर्सेज के बारे में कि आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं, साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से आपके कॉलेजेस में, ठीक है, यानी कि कौन कौन से कॉलेजेस में, जैसे मान लो मैकेनिकल है तो मैकेनिकल आपके कौन कौन से कॉलेज में, कंप्यूटर साइंस आपके कौन कौन से कॉलेज में, और साथ में उस कॉलेज में उसकी कितनी सीट्स हैं, इसके ऊपर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी टॉपिक आज कवर हो जाएगा ऑल कोर्सेज के ऊपर और कितनी सीटें कौन से कॉलेज में आपकी उपस्थित है, इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आप काउंसलिंग वगैरह करते हो तो वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको मान लो आपको मैकेनिकल चाहिए तो आप फिलिंग तो करोगे ना, आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि पूसा में कितनी इसकी सीट वगैरह है, और इसी तरीके से हमारा जीबी पंथ में कितने सीट वगैरह है, यानी कि मैकेनिकल के जो कोर्स है कौन कौन से कॉलेज में, इस तरीके से आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए ना। तो चलिए हम आज की वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि भैया प्लीज आप कट ऑफ की वीडियो लाइए, तो कट ऑफ की आपकी 2 वीडियो आएंगी। सबसे पहले तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आपकी कट ऑफ जैसे कि मान लो आपकी रैंक 2000 आई, 3000 आई, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी ब्रांच वगैरह मिल सकती है। और दूसरा हम बात करेंगे कि आपके अगर नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है कि 60 नंबर का हुआ था आपका, तो 60 नंबर में से आपके कितने नंबर मिनिमम आने चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह मिल जाए। तो इसके 2 टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ की, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे एक दिन का और टाइम दे दीजिए। आज की इस वीडियो में हमारा जो वीडियो का टॉपिक है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सिर्फ हम आज की वीडियो में बात करेंगे कोर्सेज के ऊपर और आपके कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स वगैरह है इसकी, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये आपके ऑफिशियल साइड है, इस ऑफिशियल साइड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप नीचे की तरफ आ जाइए। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखते हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको यहाँ पे, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें मेंशन, मैं एक 1 बाय 1 करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। जो पहले आपके थे ना कोर्सेज वगैरह, उसको बहुत सारे कोर्सेज आपके चेंज वगैरह कर दिए गए। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ, ये इस तरीके से आ गया आपका। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें। ये आपका क्या है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसके अंदर सारी चीजें आपकी एक्सप्लेन है। सबसे पहले तो ये जो आपकी यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी, मेरा मतलब है पहले ये किसी और यूनिवर्सिटी में था, अभी अभी इसने अपने अंडर लिया सभी कॉलेजेस को। तो यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो चुकी है, मैं इसको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम नीचे की तरफ आते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको लेके चलता हूँ कोर्सेज के ऊपर कि आपके कितने कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज नंबर आपका 22 1 मिनट, वहाँ यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आपके कोर्सेज के बारे में जो हमारे वीडियो का टॉपिक है। हाँ, यहाँ पे आइए, ये देखिए हमारे ऑल कोर्सेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। मैं सीट्स के बारे में बताऊंगा, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें वगैरह हैं आपकी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑल कोर्सेज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, जैसे आप देख सकते हो फुल टाइम के लिए जो 10th के बेसिस पे आपने फिल किया, फुल टाइम वालों के लिए कौन कौन से कोर्सेज आप देख सकते हो। अप्लाइड आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है आपका, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल दे रखा है, केमिकल दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सिविल दे रखा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके बाद ये हेल्थ वाला हो गया आपका, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, ठीक है, सॉरी मेरा मतलब इलेक्ट्रिकल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, फिर फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ, और ये फैशन और इंटीरियर है ओनली फॉर गर्ल्स है, बॉयज इसे नहीं कर सकते। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, मैकेनिकल दे रखा है, फार्मेसी दे रखा है, उसके बाद प्रिंटिंग, उसके बाद टूल एंड डाई। अब देखो ये चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे थे प्रीवियस वीडियो में कि भैया आईटी का कोई है क्या, मतलब आईटी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो हमारा हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आईटी ब्रांच इस बार हटा दी गई है। पहले आईटी ब्रांच हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी डिजिटल मेडिकल सब हटा दी गई। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल भी हुआ करता था और आपका मेडिकल भी हुआ करता था, उन सबको रिमूव कर दिया गया टोटली यहाँ से। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी, ग्रेट। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाइए, ये है क्या हमारा डिप्लोमा कोर्स पार्ट टाइम वालों के लिए। देख लो भाई, पार्ट टाइम वालों के लिए सिर्फ ऑटोमोबाइल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, बस इतनी कोर्सेज है आपके। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद हमारे देखो लेटरल एंट्री के लिए। तो देखो लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे आपके कोर्सेज दे रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आपका अप्लाइड आर्ट है, आर्किटेक्चर है, ऑटोमोबाइल है, सिविल है, यहाँ पे आप देख सकते हो केमिकल सिविल हो गया आपका, कंप्यूटर साइंस है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, मैकेनिकल, प्रिंटिंग और ये टूल एंड डाई मेकिंग। बस इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो मैंने सबके लिए क्लियर करना चाहा, आपको फुल टाइम वालों के लिए भी, पार्ट टाइम वालों के लिए भी क्लियर कर दिया और आपका एलए के लिए भी मैंने ये चीज क्लियर कर दिया आपको। इतनी चीज क्लियर है ना। चलो अब हम आगे बढ़ जाए। अब हम कॉलेज की बात कर लेते हैं, कितने आपके कॉलेज हैं टोटल, क्योंकि कुछ कॉलेज रिमूव भी करे गए। जैसे मैंने आपको बताया था जितने भी प्राइवेट कॉलेज थे वो सभी के सभी प्राइवेट कॉलेज अब रिमूव कर दिए गए यहाँ से। तो मैं आपको जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपके, उन सभी गवर्नमेंट कॉलेज
इसको बता देता हूँ कौन कौन से आपका कॉलेजेस है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ऊपर की तरफ आ जाइए, ये देखिए हमारे सभी कॉलेजेस की लिस्ट दे रखी है। हाँ, यहाँ पे देखो कैंपस दे रखा है हमें। तो यहाँ पे देखिए कॉलेजेस के क्या क्या नाम है। सबसे पहले तो ये कॉलेज जो है आपका, सबसे पहले आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कहाँ पर है आपका, अशोक बिहार कैंपस में। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है अशोक बिहार में। और उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे क्या आपका, सेकंड नंबर पे यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर आपका, द्वारिका में। इसी तरीके से आप तीसरे नंबर का आप यहाँ पे देख सकते हो महारानी बाग वाला, यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा मतलब है मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर आपका, महारानी बाग में। ये चीज ध्यान रखना भी, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, इसमें सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं, ओखला की तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ जीबी पंथ जो आपका ओखला फर्स्ट कैंपस है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेकंड में यहाँ पे आपका ये दे रखा है कि ये जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, इसमें 2 ही ब्रांच है आपके इस कॉलेज में, ओनली 2 ही ब्रांच। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी, एक तो मैकेनिकल है, एक टूल एंड डाई मेकिंग है। तो 2 ही आपके यहाँ पे होते हैं सिर्फ। और यहाँ पे देखो आपका मेंशन भी है कि ये इसका नाम क्या है आपका, कहाँ पर, ये ओखला सेकंड में है कैंपस। यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए 6th कैंपस क्या आपका, 6th कैंपस इन्होंने दे रखा है, ये भी गर्ल्स के लिए। ये है आपका कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रीतमपुरा में आपका, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। उसके बाद देखो ये हमारा पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका पूसा कैंपस है, यानी कि पूसा की तरफ ही है। और उसके बाद हमारा देखो अगला क्या है, हमारा राजकोरी कैंपस। राजकोरी कैंपस में कौन सा कॉलेज आता है आपका, राजकोरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो हमारा क्या है, रोहिणी में। तो रोहिणी में आपका कौन सा कैंपस है, यानी कि कौन सा कॉलेज है, गुरु नानक देव ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका कॉलेज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सकरपुर में। तो देखो सकरपुर में आपका कौन सा कॉलेज है, यहाँ पे देखा आपका अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें मैकेनिकल वगैरह नहीं है, मैं पहले क्लियर करता हूँ, इसमें मैकेनिकल नहीं है आपका, सिविल नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें, कंप्यूटर साइंस, ये सभी ब्रांच है आपके इसके अंदर। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आप दिखा देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए अगला कैमरा श्री फोर्ट कैंपस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पर है ये है आपका वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, ठीक है। इसके बारे में मुझे देखो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि प्रीवियस ईयर नहीं था, ये इसी बार एडअप वगैरह हुआ है ये कॉलेज। अब उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, अगला कैंपस क्या आपका, देखो 12th नंबर का कैंपस, 12th नंबर का कैंपस है आपका बजरपुर कैंपस, ये देख सकते हो बजरपुर की तरफ है। और ये कहाँ पर आपका, दिल्ली, इसका नाम क्या है कॉलेज का, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या, विवेक विहार कैंपस, ये कहाँ पर आपका वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर है। अब यहाँ पे देखो ये तो आपके कॉलेजेस हो गए, टोटल कितने कॉलेजेस आपके, 13 कॉलेजेस हैं, कितने, 13। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है कि महारानी बाग और जो आपका प्रीतमपुरा है ओनली गर्ल्स के लिए, ठीक है। बाकी सभी जो है आपके सभी के लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, ऑल द कोर्सेज बीइंग भी। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो आपके महारानी बाग वाला है, यानी कि मेरा मतलब था मीराबाई, और आपका कस्तूरबा वाला, ये तो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो 2 कॉलेज है गर्ल्स के लिए फिक्स है, ठीक है। बाकी आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे पूसा है तो पूसा में दोनों लोग एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स भी और बॉयज भी। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे हो तो चलो मैं आगे आपको 2-3 चीजें और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी कितनी सीटें हैं कौन से कॉलेज में, इसको बता देता हूँ। तो हम नीचे की तरफ आते हैं, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ अभी, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप अभी फ्री हो पूरा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाता है आपका डिप्लोमा कोर्सेज सीट, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सही तरीके से आपको समझाऊँ। हाँ, ये देखिए, ये हमारा क्या है, सबसे पहले मैंने आपको ऊपर वाली चीज क्यों बताई, इसलिए बताइए ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कोर्स का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद देखो ये अशोक बिहार वाला है आपका कैंपस ही है। ये सकरपुर वाला कैंपस है, यानी कि आपका सकरपुर में कौन सा था, मैंने बताया था अंबेडकर था आपका, और अशोक बिहार में कौन सा था आपका, आर्यभट्ट था। ये ओखला सेकंड का क्या मतलब है आपका, ओखला सेकंड है, और ये क्या हमारा ओखला फर्स्ट है। तो ओखला फर्स्ट में आपका कौन सा था कॉलेज, ये जीबी पंत था, ठीक है। ओखला सेकंड में आपका दिल्ली वाला था ना, दिल्ली टूल एंड डाई वाला। रोहिणी में आपका गुरु नानक वाला था, ठीक है। और द्वारिका में आपका इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आपका प्रीतमपुरा में आपका कौन सा था, कस्तूरबा। महारानी बाग में आपका कौन सा था, मीराबाई। और पूसा इंस्टीट्यूट, और राजकोरी तो आपका राजकोरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बाकी ये वजीरपुर वाला दिल्ली वाला ही है। अब देखो हम आगे बात करते हैं दिल्ली टूल वाला, मेरा मतलब वजीरपुर वाला। अब उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये आपके इस तरीके से कैंपस जहां पर है उनका यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, पैलेस का नाम। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, सबसे पहले अप्लाइड आर्ट्स की सीट कितनी है, सिर्फ देख सकते हो यहाँ पे कितनी सीट है, 60 सीटें, और एक ही जगह है। कहाँ पर है वो, आप देख सकते हो महारानी बाग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या, मीराबाई में सिर्फ इसकी 60 सीटें। टोटल सीटें कितनी हो गई, 60 सीटें हो गई। देखो इसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या मेंशन है आपका, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर आपका क्या है, सिर्फ आर्यभट्ट में कितनी सीटें इसकी, 60 सीटें हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी सीट हो गई, 60 सीट हो गई। सिर्फ आर्किटेक्चर की कितनी सीटें आपकी, 60 सीटें हैं। उसके बाद देखो ऑटोमोबाइल की कितनी सीटें यहाँ पे दे रखा है, ओखला फर्स्ट में ही ऑटोमोबाइल सिर्फ यहाँ पे देखा कितनी सीटें इसकी, 60, और पूसा में कितनी इसकी, 60। तो टोटल मिला के कितनी हो गई, ये देखो, ये ओखला फर्स्ट का मतलब, मेरा मतलब है ना, ओखला फर्स्ट मेरे को उन्होंने गलत लिख दिया वहाँ पे। ओखला फर्स्ट का मतलब दिल्ली नहीं है यहाँ पे, ये जीबी पंथी है दोनों, मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों जीबी
पंथ है, जीबी पंथ में क्योंकि ऑटोमोबाइल वो तो वहाँ पे है नहीं, दिल्ली टूल एंड डाई में सिर्फ मैकेनिकल और आपके टूल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे मैंने आप ये क्लियर कर दिया आपको। अब यहाँ पे देखो ऑटोमोबाइल की कितनी सीट है, 60 तो आपकी कहाँ पर है, 60 सीट तो आपकी जीबी पंथ में और 60 पूसा में, तो टोटल कितने हो गए 120। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आप देखो यहाँ पे कितनी 120 सीटें किसमें, देखो 120 सीटें गुरु नानक में है, और उसके बाद देख सकते हो टोटल और कहीं भी नहीं है, सिर्फ गुरु नानक में ये केमिकल 120 सीटें, 120 टोटल हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला क्या है सिविल की। तो सिविल की देखो आर्यभट्ट में भी आपकी सिविल है, कितनी सीटें आपकी 120 सीटें, और ये जीबी पंथ में भी 120 सीटें। उसके बाद आप देख सकते हो ये है हमारा प्रीतमपुरा का मतलब कस्तूरबा में भी 60 सीटें, और उसके बाद पूसा में 180 सीटें इसकी, तो टोटल मिला के 480 सीटें हो गई सिविल की। ठीक है, चलो आगे हम बात कर ले। अगला देखो हमारा क्या है, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे पहले सकरपुर में कितनी 120 सीटें, सकरपुर का मतलब अंबेडकर में 120 सीटें सबसे ज्यादा, सॉरी मेरा मतलब 240 सीटें, सॉरी बाय द वे गलत निकल गया, मैंने आपको बता दिया कि 240 सीटें किसकी आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, किसमें सकरपुर में, सकरपुर का मतलब क्या है अंबेडकर में, और यहाँ पे 120 सीटें किसमें गुरु नानक में। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो द्वारिका में कितनी आपकी 9 सीट, मेरा मतलब 60 सीटें यानी कि इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रीतमपुरा का मतलब कस्तूरबा में भी कितनी है 60 है, राजकोरी में कितनी है 120 सीटें, तो टोटल मिला के 600 सीटें, कंप्यूटर साइंस की सबसे ज्यादा सीटें आपकी कितनी हो गई, टोटल 600 सीटें हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्थ वाला, ये जो आपका हेल्थ वाला इसमें देख सकते हो ये कितना आपका 60 सीटें हैं, कौन से कॉलेज में ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका महारानी बाग में, ठीक है, ओनली फॉर गर्ल्स है ये, सिर्फ महारानी बाग में आपका, इनकी मीराबाई में कितनी सीटें इसकी, टोटल 60 सीटें हैं। अगला हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल। देखो बोर तो नहीं हो रही, मैं पूरी चीज एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। फिर इस तरीके से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के अंबेडकर में कितनी सीटें 60। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अगला ये दे रखा है, इसमें भी 120 है, 60 तो टोटल सीटें कितनी हो गई आपकी 420 हो गई। तो इस तरीके से आप ऊपर की तरफ देख लेना इस तरीके से करके कि कितनी सीटें टोटल मिला के यहाँ पे मैं बताता हूँ 120 सीटें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपकी जो है यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि आपको ये सकरपुर में यानी कि अंबेडकर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और उसके बाद देखो 120 सीटें कहाँ पर इसकी मैं आपको बता देता हूँ ऊपर से देख के, ये आपकी रोहिणी में, रोहिणी का मतलब क्या है, ये है आपका गुरु नानक। और उसके बाद 120 सीटें और 120 इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के मेरा मतलब 660 सीटें किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक सबसे ज्यादा सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है फैशन डिजाइनिंग। तो देखो फैशन डिजाइनिंग का क्या मतलब, फैशन डिजाइनिंग जो है गर्ल्स के लिए, आप देख सकते हो कस्तूरबा में इसकी 60 सीटें हो गई टोटल 60। और यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग किसके लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए, और ये किसका आपका मीराबाई में कितनी सीटें हो गई इसकी 60 सीटें हैं टोटल मिला के। उसके बाद देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा सीटें, मैकेनिकल जो है ना आपका मैकेनिकल ब्रांच की सबसे ज्यादा सीटें, देख लो यहाँ पे कितनी सीटें। सबसे पहले यहाँ पे आर्यभट्ट में भी 180 सीटें, उसके बाद यहाँ पे देखा जीबी पंथ में 60 सीटें, और इसके बाद ये हमारा जो कॉलेज है 1 मिनट में इसको देखना चाहूंगा कौन सा कॉलेज आपका 180 के ग्रुप में, हाँ ये भी आपका वही है। तो यहाँ पे देखो ये 60 और ये 180 आपका जीबी पंथ हो गए। अब यहाँ पे देखो कितनी सीटें आपकी 120 में आपको बताना चाहता हूँ ये कौन से कॉलेज में आपके, ये रोहिणी में यानी कि गुरु नानक में 120 सीटें आपकी। फिर उसके बाद यहाँ पे पूसा में भी आपको 180 सीटें दी गई है, और यहाँ पे कितनी 90 सीटें, 90 सीटें कौन से कॉलेज में एक बार देख लेता हूँ, वजीरपुर में यानी कि दिल्ली टूल वाले में ये आपकी 90 सीटें। तो टोटल मिला के 810 सीटें हैं मैकेनिकल की, सबसे ज्यादा सीटें हैं भाई मैकेनिकल की। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने देखा था 660 है, और उसके बाद 600 किसकी आपकी कंप्यूटर साइंस की है। तो ये आपकी इस तरीके से सीटों का ग्रुप है। और बाद में आपका क्या है सबसे ज्यादा, इसके बाद आप देख सकते हो सिविल की कितनी थी 480, तो इसके बाद 480 सिविल की है, फिर इलेक्ट्रिकल्स की 420 है, तो सबसे ज्यादा सीट किसकी मैकेनिकल की है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या फार्मा। तो यहाँ पे देखो बी फार्मा के लिए क्या क्या है आपका, मेरा मतलब डी फार्मा के लिए। तो सबसे पहले 60 सीटें आपकी किसमें यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये है आपका इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट टर्म में IIT भी कहते हैं। अगला क्या हमारा 60 सीटें और देख लो किसकी है, यहाँ पे आपका दे रखा होगा प्रीतमपुरा का मतलब कस्तूरबा में भी 60 सीटें, तो टोटल मिला के कितनी हो गई 120 सीटें हो गई। इसकी बहुत लिमिटेड सीट होती है और इसमें एडमिशन थोड़ा मिलना बहुत कठिन होता है। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तभी आपको यहाँ पे फार्मेसी वगैरह में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि अब तो प्राइवेट भी हटा दिया गया है। तो सिर्फ ओनली क्या आपके सिर्फ देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये आपके टोटल ग्रुप इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे एक और चीज देखो, प्रिंटिंग आपका कहाँ पर है, पूसा में कितनी सीटें उसकी टोटल 60 सीटें हैं। इस तरीके से ये जो है आपका टूल एंड डाई इंजीनियरिंग, ये किसकी कितनी सीटें आपकी 60 सीटें हैं, और यहाँ पे कितनी है 90 सीटें। तो टोटल मिला के कितनी हो गई आप यहाँ पे देख सकते हो, टूल एंड डाई मेकिंग की ये हो गई 150, ठीक है 150 टोटल मिला के सीट हो चुकी है। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अगला आप देख सकते हो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा DSU। हाँ, ये चीज आप इन्होंने बता दी कि जो आपका महारानी बाग वाला है और यहाँ पे प्रीतमपुरा वाला है, इसमें ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, बाकी जितने भी कॉलेज हैं वो दोनों के लिए। ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो गई तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे 2-3 चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि आपकी सीटें कितनी टोटल
मतलब टोटल कोर्सेज कौन कौन से हैं और टोटल सीट कौन कौन सी है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा क्लियर हुई होगी। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, जो ओखला सेकंड है आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। ये दिल्ली इंस्टीट्यूट है आपका, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपका क्या है, जेबी पंत है। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैंने अभी ध्यान दिया कि इसमें देख सकते हो सिर्फ इसमें 2 ही सीट है। एक तो मैकेनिकल की, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हो मैकेनिकल की है, और अगली सीट किसकी आपकी टूल एंड डाई मेकिंग की। तो यहाँ पे देखो टूल एंड डाई मेकिंग की है इस वाले कॉलम में। तो इसका मतलब ये कि आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि मैं सही तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकूं। सो स्टूडेंट, मैंने आपको आज की वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से क्लियर कर दिया कि आपका टोटल कौन कौन से कोर्सेज हैं, टोटल कितनी सीट है, और आपको किस तरीके से ये पता करना है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें वगैरह है, ठीक है। और टोटल मैंने कॉलेज वगैरह बता दिए। तो स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।